आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बैंगन का भुर्ता। तो 2 अदद मैंने बैंगन लिए, चूल्हे को आग जलाकर मैंने ऊपर रख दिया जलाने के लिए। तो इनकी स्किन को हम जला लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको साइडें इसकी चेंज करती रहूँगी, ताकि ये ना हो कि एक साइड पे ये बहुत ज़्यादा जल जाए, पक जाए और दूसरी साइड कच्ची रह जाए। इनको हमने 90% इधर ही कुक कर लेना है। तो इसकी सारी साइडें मैं चेंज कर रही हूँ और इसको हम कुक करें। इनकी स्किन जल जाएगी और इनको फिर हम उतार लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये बैंगन का भुर्ता है। सब्ज़ी खाने वाले जो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी शौक़ से खाते हैं, तो वो ये बैंगन भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बैंगन बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, 1 छोटी सी प्याज इसको बारीक मैंने चॉप कर लिया, 1 अदद टमाटर जिसकी स्किन उतार कर मैंने उसको काट लिया, 2-3 हरी मिर्चियाँ जिनको मैंने बीच में से काट कर छोटा छोटा कर लिया। अब पाउडर मसालों में मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून से थोड़ा सी कम लाल मिर्चें हैं। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी के अंदर मिर्ची भी नहीं अच्छी लगती। और हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर। इतने से ही मसाले काफ़ी हैं। अब बैंगन हमारे जल चुके अच्छे से और मैंने एक बाउल के अंदर पानी डाला है और गरम गरम ही हम इनकी स्किन उतार लेंगे इसके अंदर डिप करके। तो ठंडे कर लेने के बाद ही हमें फिर स्किन इनकी जल्दी नहीं उतरती, इसलिए हमने फ़ौरन ही गर्म पानी के अंदर डालकर तो इनकी स्किन सारी उतार लेनी है। अच्छे से मैंने इनकी स्किन उतारनी है, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर रह जाए। और देखिए ये अंदर से नहीं चले, ये सिर्फ इनकी स्किन हमने जलाई थी, इसलिए मैं इनको बार बार चेंज कर रही थी इनकी पोजीशन। और अब मैंने फिर एक साफ़ बाउल में फिर पानी ले लिया, साफ़ पानी, और मैं इनको अच्छे से धो रही हूँ। धो लेने के बाद मैंने अब इनको एक प्लेट के अंदर रख लिया और इनका ऊपर वाला जो हेड का पार्ट है वो मैं उतार रही हूँ। दोनों को उतार लेने के बाद फिर मैं फोक की मदद से इनको कुचल लूँगी अच्छी से। ये हमारे 90% तो ये हमारे कुक हुए हैं। अब इनको फिर बाकी जो 10% है वो इसको हम पकाने में हमारी देर नहीं लगनी। तो ये 10 मिनट हमारी रेसिपी है पकाने की। अब एक पैन ले लिया जिसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दिया है और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट में शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। आँच मैंने दरमियानी रखी हुई है, फुल भी नहीं है और कम भी नहीं है। और लहसुन अदरक हमारे कुक हो चुका है, तो मैं साथ अब इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज भी एक छोटी सी प्याज मैंने ली है, झटपट सी, और कम चीज़ों में ये हमारे बैंगन का मज़ेदार सा भुर्ता तैयार हो जाता है। थोड़ा सा मैं पानी का छींटा लगा रही हूँ ताकि ये नीचे से लगे ना हो। एक साइड से ज़रा से लग रहा था, लहसुन अदरक जब फ्राई हो जाता है तो वो फिर तले के साथ लगने लग जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लिया। और इनको बिल्कुल भी हमने ब्राउन श्राउन नहीं करना, बस ऐसे ही। और अब मैं इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची शामिल करूँगी। पिंक सी हमारी प्याज हुई है, पिंक कलर की। तो टमाटरों की भी स्किन उतरी हुई है, तो ये ऐसे झटपट से तैयार हो जाने हैं। तो साथ मैंने इसके अंदर अपने मसाले जो मैंने आपको बता दिए थे, ड्राई मसाले, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आपके अगर बैंगन ज़्यादा है तो आप इन्हीं मसालों को डबल कर लें। छोटी सी मैंने प्याज डाल ली है, आप थोड़ी सी बड़ी प्याज कर लेंगे। मैंने छोटा सा टमाटर डाला है, आप बड़ा टमाटर डालेंगे या 2 डाल लेंगे, तो तरीक़ेकार यही है। मैंने इसके अंदर बैंगन डाल लिए और इनको हम अच्छे से इसके अंदर मसालों के अंदर मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और कम मिर्ची भी नहीं है, दरमियानी है।
सब्जियों के अंदर मुझे ज़्यादा स्पाइसी सब्जियां नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी इनके अंदर मिर्ची कम हो तो सब्जियों का अपना टेस्ट बैठ जाता है, वरना सिर्फ मिर्ची का टेस्ट आ रहा होता है और सब्ज़ी का टेस्ट चला जाता है। तो मैंने हरी धनिया भी डाल दी और अब मैं इसको अपनी सर्विंग प्लेट में डाल रही हूँ। तो उम्मीद है मेरी छोटी सी झटपट सी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर लें। अब मैं बहुत दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।